मानव शरीर के अंगों को संस्कृत में क्या कहते हैं? सही उच्चारण के लिए इसे धीरे धीरे समझेंगे। चलिए सिर से पैर तक के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। शब्दों को ध्यान से सुनेंगे। सबसे ऊपर है सिर यानी शिरः, और माथे को कहते हैं मस्तकम। उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, मस्तकम। अब आती हैं आंखें। संस्कृत में इन्हें नेत्रम या फिर अक्षी कहा जाता है। आइए इसे साथ दोहराएं। चेहरे पर आगे बढ़ें तो नाक है नासिका और कान को कर्णः कहते हैं। ध्वनि को महसूस करें। होठों का उच्चारण ओष्ठः होता है, वहीं दांतों को हम दंतः कहते हैं, दंतः, एकदम स्पष्ट। इन सबको बोलने वाला सबसे खास अंग है जीभ। इसे संस्कृत में बहुत ही स्पष्टता से जिह्वा कहते हैं। मुंह के ठीक नीचे है ठोड़ी। इसका संस्कृत शब्द चिबुकम है। चिबुकम, एक एक अक्षर एकदम साफ। अब बारी है गर्दन की, जो सिर को जोड़ती है। इसे संस्कृत में आराम से ग्रीवा कहा जाता है। छाती को उरोजः या उरह बोलते हैं और पेट है उदरम। इन ध्वनियों का अंतर समझना बहुत जरूरी है। शरीर के एकदम बीचों बीच है कमर। संस्कृत में इसका उच्चारण कटिह किया जाता है, कटिह। देखते हैं कि बाहें कैसे जुड़ती हैं। बाँ को भुजा और हाथ को हस्तः कहा जाता है। अंगूठा है अंगुष्ठः, उंगली है अंगुली ही, और नाखून को नखः कहते हैं। इनका धीरे धीरे अभ्यास करें। अब शरीर के आधार पर आते हैं। घुटने को जानुह और पैर को चरणम या पादः कहते हैं। जाते जाते एक दिलचस्प सवाल, हम जो देख और सोच रहे हैं उन अंगों का संस्कृत नाम याद है? Thank you for watching the video. Please like, comment, share and subscribe. Learn with Vinny. Follow for more.